छोटी आदतों की ताकत। 12 साला अयान अपनी क्लास के आखिरी कतार में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे अपने उस्ताद की समझाई हुई रियाजी की सबक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिमाग एक ख्वाब में खोया हुआ था, ऐसा ख्वाब जिसमें वो एक शानदार स्टेज पर खड़ा था और सदी के सबसे अजीम साइंसदान का अवार्ड वसूल कर रहा था। जब से उसने अल्बर्टोस आइंस्टाइन पर एक दस्तावेजी फिल्म देखी थी, उसने फैसला कर लिया था कि वो भी एक आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान बनेगा। वो ऐसी इजाद करना चाहता था जो दुनिया को बदल दे। एक दिन स्कूल के बाद अयान तेजी से अपने सबसे अच्छे दोस्त जुबैर के पास पहुंचा और बोला, मैंने फैसला कर लिया, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आलूदा हवा को साफ हवा में बदल देगी। ये मेरी सबसे बड़ी इजाद होगी। जुबैर हंसा, ये तो जबरदस्त है, मगर क्या तुम्हें मालूम भी है कि मशीनें कैसे बनाई जाती हैं? मैं सीख लूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा और एक दिन मैं कुछ इनकलाबी इजाद करूंगा, अयान ने प्यारे एतमाद लहजे में कहा। सख्त हकीकत। हफ्तों तक अयान स्कूल के बाद घंटों साइंस की किताबें पढ़ता रहा। वो पेचीदा नजरियात और तसव्वुरात को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसकी जमात की सतह से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की ऑनलाइन लेक्चर्स देखता और अपनी नोटबुक में आइडियाज लिखता। फिर उसने अपनी हवा साफ करने वाली मशीन का एक नमूना बनाने का फैसला किया। उसने पुराने तार, प्लास्टिक की बोतलें और एक खराब कूलर का छोटा पंखा इकट्ठा किया। वो घंटों तक काम करता रहा, पुर्जे जोड़ता, काटता, ठीक करता और चीजों को टेप से चिपकाता। कई दिन की मेहनत के बाद उसने आखिरकार अपना पहला मॉडल मुकम्मल कर लिया। जोश के साथ उसने उसे ऑन किया, कुछ नहीं हुआ। उसने तारों को चेक किया, कनेक्शन दुरुस्त किए और दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मायूसी उसके अंदर उबलने लगी। ये क्यों काम नहीं कर रहा? वो बड़बड़ाया। वो हफ्तों तक उसे ठीक करने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार नाकाम रहा। उसके स्कूल के नंबर गिरने लगे क्योंकि वो अपनी इजाद पर ज्यादा और पढ़ाई पर कम वक्त देने लगा था। उसके असातिज़ा ने उसे डांटा और उसके वालिदैन परेशान हो गए। एक दिन क्लास में उस्ताद ने इससे एक आसान रियाजी का सवाल पूछा। अयान, जो अपने ही ख्यालात में खोया हुआ था, जवाब ना दे सका। पूरी क्लास हंस पड़ी। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगा। उसी शाम अयान अपने बिस्तर पर बैठा अपनी टूटी हुई मशीन को घूरता रहा। उसके दिल में शक पैदा होने लगा। शायद मैं साइंसदान बनने के काबिल नहीं हूँ, शायद मैं सिर्फ एक नाकाम शख्स हूँ। प्रोफेसर से मुलाकात। एक दोपहर एक और नाकाम कोशिश के बाद अयान अपने घर के करीब गलियों में घूम रहा था। वो एक पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंचा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के मारे वो अंदर चला गया। किताबों की कतारें उसके चारों तरफ थीं और कमरे के दरमियान एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके सर पर सफेद बाल और आंखों पर गोल चश्मे थे। वो गहरी तवज्जो से एक किताब पढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने अयान को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए नौजवान? पता नहीं, अयान ने जवाब दिया, मैं बस खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने अपनी किताब बंद कर दी। खोया हुआ, ये तो एक दिलचस्प लफ्ज है। तुम किस चीज की तलाश में हो? अयान ने कुछ देर हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं एक अजीम साइंसदान बनना चाहता था। मैंने हवा साफ करने वाली मशीन बनाने की कोशिश की, मगर मैं बार बार नाकाम हो गया। शायद मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ। बूढ़ा आदमी हंस दिया। आह, जवानी की बेसब्री। बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बांस के दरख्त की कहानी। बूढ़े आदमी, जिन्होंने अपना नाम प्रोफेसर सलमान बताया, ने झुककर कहा, क्या तुम चीनी बांस के दरख्त के बारे में जानते हो? अयान ने सर हिलाया कि नहीं। प्रोफेसर सलमान ने बात जारी रखी, जब तुम बांस का बीज बोते हो तो पहले साल कुछ नजर नहीं आता, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे और चौथे साल गुजरते हैं और फिर भी कोई निशानी नहीं होती, मगर 5वें साल कुछ हैरत अंगेज होता है। बांस का दरख्त अचानक चंद हफ्तों में 90 फुट तक बढ़ जाता है। अयान गौर से सुन रहा था। सवाल ये है, प्रोफेसर ने पूछा, क्या बांस का दरख्त चंद हफ्तों में बढ़ा या वो हमेशा से बढ़ रहा था? अयान ने कुछ लम्हे सोचा। शायद वो जमीन के नीचे जड़ें बना रहा था। बिल्कुल, प्रोफेसर सलमान ने कहा। इन 4 सालों में उसकी जड़ें गहरी हो रही थीं ताकि वो एक लंबे दरख्त का सहारा दे सके। कामयाबी भी ऐसी ही है। ऐसा लग सकता है कि तुम नाकाम हो रहे हो, मगर असल में तुम सीख रहे हो, समझ रहे हो, बेहतर हो रहे हो। कामयाबी का राज सब्र और छोटे कदमों में है। चलना सीखने से पहले दौड़ना नहीं। अयान के अंदर उम्मीद की एक चमक जाग उठी। मगर मैं छोटे कदम कैसे उठाऊं? उसने पूछा। प्रोफेसर सलमान ने मुस्कुराकर एक शतरंज का बोर्ड निकाला। क्या तुम्हें शतरंज खेलना
ने जवाब दिया, तो तुम जानते हो कि एक प्यादा एक ही चाल में पूरा बोर्ड अबूर नहीं कर सकता, वो एक कदम में आगे बढ़ता है। साइंस भी ऐसी ही है, एक ही बार में कोई इनकलाबी इजाद नहीं कर सकते जब तक कि तुम बुनियादी चीजें ना सीखो। चंद हफ्तों तक अयान रोजाना प्रोफेसर सलमान के पास जाने लगा। वो छोटे छोटे तजर्बात करने लगे, छोटे सर्किट्स बनाए, वोल्टेज को समझा और बुनियादी बरकी कनेक्शन तैयार किए। अयान ने महसूस किया कि कदम ब कदम सीखने से सब कुछ आसान हो जाता है। हर छोटी कामयाबी के साथ उसका एतमाद बढ़ता गया। वापसी महीने गुजर गए। अयान के स्कूल के नंबर बेहतर हो गए क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई और जज्बे में तवाज़ुन रखता था। वो चीजों में जल्दबाजी नहीं करता था, अब वो एक वक्त में एक छोटा कदम उठाता था। एक दिन जब उसने आम चीजों से बनी एक काम करने वाली एयर फिल्टर बना ली तो वो भागता हुआ प्रोफेसर सलमान के पास गया। ये काम कर रही है? प्रोफेसर सलमान ने खुशी से सर हिलाया। जबरदस्त, अब सोचो अगर तुमने महीनों पहले हार मान ली होती तो? अयान हंसा, मैं तकरीबन हार ही गया था। प्रोफेसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कामयाबी का मतलब कभी नाकाम ना होना नहीं है, बल्कि नाकामी से सीख कर आगे बढ़ना है एक कदम में। सालों बाद साल गुजर गए और अयान ने अपनी सीखने का सफर जारी रखा। उसने माहौलियाती साइंस और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसने छोटे मंसूबों पर काम किया, हर एक पिछले से बेहतर। एक दिन एक नौजवान साइंसदान के तौर पर वो स्टेज पर खड़ा था, अपनी ताज़ा तरीन इजाद पेश कर रहा था, एक कम लागत हुआ साफ करने वाला आला गरीब बरादरियों के लिए। जब उसे खड़े होकर दाद मिली तो उसने अपने बचपन को याद किया, वो लम्हा जब वो तकरीबन हार मान चुका था, और उसने दिल ही दिल में उस बूढ़े प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे छोटे कदमों की ताकत सिखाई थी।